हेलो, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह ये मिठाई वाले डब्बे को हम यूज़ करते हुए एक स्टूडियो लाइट को बना सकते हैं। जिस तरह कि आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा है कि मैं भी इसी बॉक्स के साथ लाइट बना के इसी को ही यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा ये बॉक्स हमें ईज़िली किसी भी डिस्पोजेबल शॉप से या मिठाई वाली किसी भी बेकरी से या शॉप से ईज़िली मिल जाएगा। अगर आपको नहीं भी मिलता तो हम इसको, मेरे पास घर में भी ये मैंने एक बनाया था, इस तरह का भी आप बना सकते हैं इजीली, ये भी घर में बन जाता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरह हम इसके अंदर लाइट को इंस्टॉल करेंगे। इसके अंदर मैंने एलईडी की लाइट यूज़ की है। आप इससे चाहे बड़ी लाइट भी यूज़ कर सकते हैं या इससे छोटी लाइट को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसके अंदर एक बक कन्वर्टर यूज़ किया है जिसका काम है लाइट को हल्का और तेज़ करना। हम अपने मुताबिक लाइट को हल्का भी कर सकते हैं और तेज़ भी कर सकते हैं। ये लाइट बिल्कुल उसी तरह काम करेगी जिस तरह एक प्रोफेशनल स्टूडियो लाइट काम करती है। जो हम लाइट यूज़ कर रहे हैं ये 12 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होती है। इसके अलावा जो हमारे घर में एलईडी बल्ब्स होते हैं हम उसको भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको हम हाई या लो नहीं कर सकते अपने लाइट के मुताबिक, इसलिए हमने ये डीसी लाइट को यूज़ किया है। ये लाइट हमारे जो घर में वाईफाई राउटर होते हैं उसके चार्जर से भी चल जाएगी। इसके अलावा मैं बक कन्वर्टर का आपको बताऊँ, बक कन्वर्टर का काम होता है कि वोल्टेज को डिक्रीज़ करना। अगर हम इसको 12 वोल्ट देंगे तो हम 12 वोल्ट के नीचे जितने मर्ज़ी वोल्टेज यूज़ कर सकते हैं, 12 वोल्ट से ऊपर नहीं यूज़ कर सकते। इस लाइट को हम जब 12 वोल्ट पे चलाएंगे तो ये लाइट बहुत ज़्यादा तेज़ चलेगी, इसलिए हम बक कन्वर्टर को यूज़ करेंगे। जिस तरह हम बक कन्वर्टर को कम करी जाएंगे इसके वोल्टेजेस, इसके ऊपर ये एक पेच लगा हुआ है छोटा सा, इसको हम घुमाते जाएंगे और इसके वोल्टेजेस कम होते जाएंगे। जिस तरह हम इसके वोल्टेज कम करेंगे और लाइट की डेंसिटी भी उसी तरह कम होती जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस एलईडी लाइट को इस बक कन्वर्टर के साथ कनेक्ट किस तरह करना है। लाइट के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव मेंशन होता है जिस तरह आप देख रहे हैं। इसी तरह जो रेड वायर होती है वो पॉजिटिव को मेंशन करती है और जो ब्लैक वायर होती है वो नेगेटिव को मेंशन करती है। मैं इसके ऊपर ऑलरेडी वायर लगा चुका हूँ। इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस मिलती है, ये आपको लाइट इजीली किसी भी मार्केट से मिल जाएगी। और ये जो बक कन्वर्टर है ये आपको दराज से भी इजीली मिल सकता है या किसी भी मार्केट में आप जा सकते हैं, वहाँ से बक कन्वर्टर बोल के ले सकते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं कि बक कन्वर्टर के ऊपर भी आउटपुट प्लस और आउट माइनस लिखा हुआ है और दूसरी तरफ इन प्लस और इन माइनस लिखा हुआ है। जो आउट वाली साइड है उसके ऊपर हम अपनी लाइट को अटैच कर लेंगे और जो इन वाली साइड है यहाँ से हम इसे करंट देंगे, मतलब इसका चार्जर लगा लेंगे। तो आए हम इसके ऊपर अब लाइट को कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के लिए हम सोल्डर का यूज़ करेंगे। लाइट की जो रेड वाली वायर है यानी पॉजिटिव की, वो हम बक कन्वर्टर के आउटपुट पॉजिटिव पे लगा लेंगे और जो वायर लाइट की ब्लैक वाली वायर है नेगेटिव वाली, वो हम बक कन्वर्टर के नेगेटिव वाली साइड पे लगा लेंगे। और अब हम इसके इन वाली साइड पे, इनपुट वाली साइड पे हम चार्जर कनेक्ट करेंगे। उसके बाद मैं आपको लाइट चला के दिखाता हूँ। चार्जर कनेक्ट करने के लिए मेरे पास एक फ़ीमेल कनेक्टर पड़ा है। इसके ऊपर इजीली वो वाईफाई के राउटर वाला चार्जर इसके अंदर इजीली लग जाता है। तो मैं इसके ऊपर कनेक्ट करता हूँ। इसके ऊपर भी रेड वायर और ब्लैक वायर मेंशन है। इसी तरह जो रेड वायर है वो हम इनपुट के पॉजिटिव के ऊपर और जो ब्लैक वायर है वो हम इनपुट के नेगेटिव के ऊपर लगा लेंगे। बक कन्वर्टर के ऊपर मैंने सारे कनेक्शन कर लिए हैं। अब मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ। चलाने के लिए मैंने एक चार्जर के साथ ही मैंने इसको दोनों को कनेक्ट कर लिया और जिस तरह आप देख रहे हैं हमारी लाइट अब चल गई है। और हम इसके ऊपर ये ब्लू कलर का पेच लगा हुआ है रेगुलेटर, इसे हम जिस तरह घुमाएंगे हमारी लाइट हल्की और तेज़ होगी। मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। जिस तरह आप देख रहे हैं मैं इसको जिस तरह घुमा रहा हूँ उसी तरह हमारी लाइट हल्की हो रही है और मैं अभी इसको दोबारा घुमाऊँगा तो हमारी लाइट तेज़ हो जाएगी। बक कन्वर्टर के ऊपर जो रेगुलेटर लगा हुआ है जिससे हम लाइट को हल्का और तेज़ करते हैं, ये इतना छोटा है कि हमें लाइट और हल्की और तेज़ करने में बहुत ज़्यादा मसला होता है। इसलिए हम इसके ऊपर एक एक्सटर्नल वॉल्यूम लगा लेंगे जिससे हम अपनी लाइट को हल्का और तेज़ कर सकते हैं। आप किसी भी शॉप पे जाके ये 10K का रेजिस्टेंस उन्हें बोल के ले सकते हैं।
इसके ऊपर मेंशन है 10K। तो आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप्स पे जाके उनसे कहें एक 10K का रेजिस्टेंस चाहिए, वो आपको मिल जाएगा। और अब मैं आपको बताता हूँ इसको इसके साथ कनेक्ट किस तरह करना है। इस रेगुलेटर के ऊपर 3 पॉइंट्स हैं, हम तीनों पॉइंट्स पे वायर्स लगा लेंगे। और इसी तरह जो हमारा बक कन्वर्टर है इसके भी नीचे 3 पॉइंट्स बने हुए हैं, हम इन 3 वायर्स को इन 3 पॉइंट्स के साथ कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम अपनी लाइट को इस वॉल्यूम के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। फिर हमें इस पेज को मूव करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। बक कन्वर्टर के रेगुलेटर के ऊपर 1 2 3 लिखा हुआ आता है, शायद मेरा कैमरा आपको ना दिखा रहा हो। इसी तरह जो हमारा एक्सटर्नल रेगुलेटर है, जो इसकी सबसे लेफ़्ट वाली वायर होती है वो 1 होती है, दरमियान वाली 2 और थर्ड वाली 3 होती है। हमने इसको ऊपर वाली साइड पर रखेंगे और इसको यूँ सीधा पकड़ेंगे तो इसकी जो लेफ़्ट वाली वायर है वो इसके 1 पे सेंटर वाली सेंटर में लग जाएगी और थर्ड वाली बिल्कुल इसकी थर्ड में लग जाएगी। आए मैं आपको लगा के इसके बाद चेक करके दिखाता हूँ। इसके ऊपर एक्सटर्नल रेगुलेटर लग चुका है। आए अब देखते हैं ये काम ठीक से कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए मैं दोबारा इसको कनेक्ट कर लेता हूँ अपनी सप्लाई को। और ये हमारी लाइट चल गई है। अब हम इससे चेक करते हैं। जो ही मैं इसको घुमा रहा हूँ तो हमारी लाइट आहिस्ता हो गई है। दोबारा मैं इसे राइट साइड पे करूँगा तो हमारी लाइट दोबारा तेज़ हो गया, मतलब कि हमारा जो रेगुलेटर है वह बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम उस बॉक्स के अंदर किस तरह अटैच करेंगे। लाइट को इस बॉक्स के अंदर लगाने के लिए हम ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये लाइट बहुत ज़्यादा हीट होती है तो ग्लू गन उतर भी सकती है। इसलिए हम इसके अंदर ये पेज के साथ इसको हम अच्छी तरह लगा लेंगे ताकि बाद में लाइट उतर ना सके। उसके लिए आप कोई भी एक नुकीली सी चीज़ लेके हम ये सुराखों के अंदर घुसाएंगे ताकि डब्बे के अंदर सुराख हो जाए और हमारे जो पेज हैं इसके अंदर से गुजर सकें। मैंने दोनों तरफ इस पेज से सुराख कर दिए हैं। अब मैं इन पेचों को इसके अंदर टाइट कर दूंगा ताकि लाइट हमें बाद में हिले ना। आप देख सकते हैं मैंने पेज के साथ इस लाइट को अच्छे से पीछे से जोड़ दिया है। अब ये लाइट बिल्कुल भी हिलेगी नहीं। और अब इसके बाद हम इसके ऊपर ग्लू गन भी कर देंगे ताकि ये बिल्कुल भी हिल ना सके। अब हम यहाँ पे एक सुराख कर लेंगे ताकि जो हमारी रेजिस्टेंस है, ये जो रेगुलेटर हम इसको बाहर निकाल लें और बाहर से यूज़ कर सकें। उसके लिए यहाँ पे मैं एक सुराख कर रहा हूँ। आपने रेजिस्टेंस के ऊपर, ये रेगुलेटर के ऊपर से इसके ऊपर एक पेच लगा होता है, ये आपने उतार लेना है। ये उतारने के बाद आपने इस रेगुलेटर को बाहर वाली साइड पे कर देना है और बाहर वाली साइड से अब हम इसके टाइट कर देंगे। अब इसको हम, जो हमारा बक कन्वर्टर है, इसको हम डबल टेप से या किसी भी ग्लू से हम इसको अंदर वाली साइड पे चिपका देंगे। अब हम अपनी लाइट को टेस्ट करते हैं कि हमारी लाइट बिल्कुल ठीक चल रही है। अब हम बाहर वाली साइड से जिस तरह ही हम इसको घुमाएंगे तो हमारी लाइट ऑन हो चुकी है। और जिस तरह हम इसे घुमाते जाएंगे हमारी लाइट कम हो जाएगी और इसी तरह हमारी लाइट तेज़ हो जाएगी। इसके बाद हम इसके अंदर गिफ्ट पेपर का यूज़ करेंगे, क्योंकि जो गिफ्ट पेपर की अंदर वाली साइड होती है वो सिल्वर कलर की होती है, जिसकी वजह से हमारी लाइट जो है वो रिफ़्लेक्ट करेगी। आप इसके अंदर एल्युमिनियम फॉयल का भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी सिल्वर कलर का स्टिकर यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारी लाइट रिफ़्लेक्ट हो जाए। अब हम इस ग्लू का यूज़ करते हुए एक एक करके ये सारे गिफ्ट पेपर्स को इसके अंदर लगा लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर सारी तरफ मैंने सिल्वर पेपर लगा दिया है। अब हमारी जो लाइट है वो इजीली रिफ़्लेक्ट हो जाएगी। इसके बाद हम इसके ऊपर बटर पेपर लगाएंगे। बटर पेपर भी लगा सकते हैं या इसके अलावा हम इसके ऊपर वाइट कलर का कपड़ा भी लगा सकते हैं। बटर पेपर किसी भी स्टेशनरी वाली शॉप से आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके ऊपर बटर पेपर को हमने किस तरह इंस्टॉल करना है। हमने एक बटर पेपर को ले लेना है और इसको किसी भी प्लेन सरफेस के ऊपर बिछा लेना है।
इसको इस तरह हमने करके जो हमारी सॉफ्ट बॉक्स है हमने इसके ऊपर यूं रख लेंगे और इसके बाद हम इसको इस तरह से हर तरफ से ग्लू से चिपका देंगे। हमने इसके ऊपर बटर पेपर इंस्टॉल कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। लेकिन ये लाइट बहुत ज़्यादा तेज़ है तो ये एक बटर पेपर इस लाइट को डिफ्यूज़ नहीं कर सकता, इसलिए हम इसके ऊपर एक और बटर पेपर लगा लेंगे ताकि ये हमारी लाइट बहुत अच्छे से डिफ्यूज़ कर सके। उसके लिए हम फिर से बटर पेपर ले लेंगे और इसको किसी प्लेन सरफेस के ऊपर रख के और हम अपनी लाइट को उसके ऊपर उल्टा रख के दोबारा ग्लू के साथ हम इसे चिपका देंगे। हमने इसके ऊपर दूसरा बटर पेपर भी इंस्टॉल कर लिया है। अब हम अपनी लाइट को चला के देखते हैं कि ये लाइट किस तरह लगती है। तो उसके लिए मैं दोबारा से अपनी जो पावर सप्लाई है उसको कनेक्टर के साथ लगा लूँगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी लाइट रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमने इस लाइट का स्टैंड बनाना है। उसके लिए हम कोई भी रॉड ले लेंगे लंबे साइज़ का और हम उसको किसी भी बोतल के अंदर या किसी भी जार के अंदर रख के उसके अंदर हम सीमेंट के साथ उसे अच्छी तरह जमा देंगे। उसको जमाने के बाद हम अपनी लाइट को उसके ऊपर इंस्टॉल करेंगे। तो आइए अब हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे जो हमने सीमेंट के साथ ही स्टैंड को बनाया था आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सॉलिड किस्म का बन गया है। इसके अलावा जो हमारी लाइट है वो भी बिल्कुल रेडी है। मैंने इसके साथ एक क्लम्प लगाया है जो कि किसी भी सेंट्री वाली शॉप से मिल जाएगा। इससे होगा ये कि हम इसको लूज़ करके हम अपनी लाइट को ऊपर भी कर सकते हैं और नीचे भी कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।